Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. तो बच्चों, आपका दिवाली वैकेशन कैसा गया? एंजॉय किए थे ना आप लोग सबने? और साथ साथ आप लोगों को दिवाली वैकेशन का होमवर्क भी करना था, तो असाइनमेंट जो है आप लोगों को सेंड करना है ग्रुप में, ठीक है? तो वो आप लोग आज कर दीजिएगा, ठीक है? तो अभी हम लोग जो है आप लोगों के जो सेकेंड सेम एसएस बुक है उसका पहला चैप्टर है वैदिक एज। वैदिक एज क्या है अभी हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलो बच्चों, पहले जानते हैं वैदिक एज क्या है। रेडी? वैदिक एज, वैदिक एज यानी जब वेद का विकास हुआ था, आज से करीबन 3000 साल पहले की बात है। जब वेद का विकास हुआ था, हम जानते हैं कि हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसको हम लोग पुराने वेद के नाम से जानते हैं। और वेद के 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद एंड चौथा अथर्ववेद, ठीक है? तो ये जो वेद है, इस समय काल में लोगों कैसे भगवान के ऊपर विश्वास रखते थे, उन लोगों का जीवन धारण क्या था, उन लोग क्या क्या करते थे, तो ये जो है ये सब के बारे में आज हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है? तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं द वैदिक एज यानी वेद का समय काल। एंशिएंट बुक ऑफ द वर्ल्ड, हमारे सबसे प्राचीन बुक जो है वेद माना गया है। वेद के बाद हमारा पुराण आता है, उसके बाद गीता। वेद जो है वो बहुत ही पुरानी बुक है। तो आज हम लोग जो है पहले वेद के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वेदास आर बिलीव्ड टू बी द एंशिएंट बुक्स ऑफ इंडियन कल्चर। हम ये विश्वास रखते हैं कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें से सबसे प्राचीन जो बुक है वो वेद है, ठीक है? देयर आर 4 वेदास। मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि वेद के 4 भाग हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा कि सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन अप्रोक्सीमेटली 3000 ईयर्स एगो। ये हम लोग ये विश्वास रखते हैं कि जो ये बुक है बहुत ही प्राचीन है। करीबन हम लोग बोल नहीं सकते कि कितने साल पुराने, लेकिन करीबन 3000 साल पुराने हैं। देयर आर अराउंड 1028 हेमन्स फॉर वर्शिपिंग डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडनेस, मेनली अग्नि, इंद्र एंड सोमा। इस बुक में 1028 हेमन्स हैं और अलग अलग मूर्ति पूजा के बारे में, भगवान देव मतलब देव देवी के बारे में बताया गया है। जो मेन भगवान है अग्नि, अग्नि यानी जो आग यानी ब्रह्मा, इंद्र यानी भगवान इंद्र यानी वज्र यानी जो बिजली कड़कते हैं, ठीक है? सोमा यानी जो एक प्लांट, एक पौधा होता था स्पेशल, जिसका रस भगवान पीते थे, इसको सोम रस बोलते हैं, इसलिए सोमा, ठीक है? आगे हम इसके बारे में जानेंगे। अग्नि द गॉड ऑफ फायर। अभी मैंने कहा कि अग्नि भगवान जो थे वो आग के देवता थे, यानी हम जानते हैं ब्रह्मा। कोई भी यज्ञ अगर हम लोग करें तो हम लोग ब्रह्मा को मान के ये काम करते हैं। इंद्र द गॉड ऑफ वॉर, वज्र। इंद्र जो है वो लड़ाई के भगवान है। हम जानते हैं कि जब असुर और देव में लड़ाई होते थे तब इंद्र को डर होता था कहीं उसकी सिंहासन ना छीन जाए, असुर आके उन पे कब्जा न करते। जैसे हमारे किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, तो ऐसे देवराज इंद्र हैं जो पूरे सब भगवान के राजा हैं। और ये जो है
लड़ाई के देवता है, ठीक है। सोमा इज अ प्लांट, अभी मैंने कहा कि सोमा जो है वो एक पौधा होता है। विच ए स्पेशल काइंड ऑफ ड्रिंक यूज टू बी प्रिपेयर्ड विच वॉज कंज्यूम्ड बाय द डिलाइट्स, ये एक अलग तरीके के बहुत ही स्पेशल उसमें से जो है पानीय यानी रस पान होता था जो बहुत ही खूबसूरत होता, जो देवताओं लोग पीते थे। डिसीज और सेजस रिकाइटेड द वैदिक मंत्रस एंड शुक्तस, जो ऋषि मुनि थे उन लोग वैदिक मंत्र का उच्चारण करते थे, पाठ करते थे। द गुरुज टीचर्स डिवाइडेड द वैदिक हिमन्स इनटू अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स एंड आस्क्ड द शिष्यस यानी डिसिप्लाइज टू रिसाइट देम एंड मेड देम लर्न बाय हार्ट। जो गुरु होते हैं, जैसे हम शिक्षक हैं, आप लोगों को शिक्षा देते हैं, सब समझाते हैं, वैसे वैदिक युग में जो गुरु थे वो अलग अलग मतलब हिमन्स के हिसाब से भाग हो गए थे, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ही। फिर वो शिष्य को कहते थे, पूछते थे कि तुम्हारे मन से ये वेद का उच्चारण करो। मोस्टली द कंप्लायर्स लर्नर्स एंड टीचर्स वर मेन, बट देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ वुमेन ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ वैदिक ट्रेडिशंस। वो जो सीखते थे, जो शिक्षक थे, वो आदमी भी होते थे और कुछ जो होते थे औरत भी होते थे। एक वैदिक समय में ये पाया गया। द ऋग्वेद वॉज रिटन इन वैदिक संस्कृत और पार्थ संस्कृत। ऋग्वेद जिस भाषा में लिखे हैं उस भाषा का नाम है वैदिक संस्कृत और पार्थ संस्कृत। रेडी, अभी हम लोग तीसरे पैराग्राफ पढ़ेंगे। द बुक्स which we read today are first written and then printed, whereas Vedas were recited orally for thousands of years. जो बुक है हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज, वो जो प्रिंट किया है, लिख कर प्रिंट किया गया है, तो वो ओरली मतलब हजारों साल पहले ये बुक उन लोग मुंह पे मतलब फ्लुएंट जैसे हम लोग बात करते वैसे उन लोग बोलते थे। As the hymns of the Vedas were heard and learned by heart, और जो हेमंस है वेद के वो सुनते थे, वो पढ़ते थे मन से। दे आर ऑल्सो कॉल्ड श्रुति ग्रंथ, इसको क्या कहते हैं? श्रुति ग्रंथ। तो दे वर प्रिंटेड अराउंड 200 ईयर्स अगो, और ये श्रुति ग्रंथ जो है करीबन 200 साल पहले प्रिंट किया गया है। अब ये 3 पैराग्राफ में से अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं, अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो हम लोग क्या पूछेंगे? विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा। ये जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूं ये आपको होमवर्क में लिखना है, इसलिए वीडियो बहुत अच्छे से देखना। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा ना ऋग्वेदा। How many Vedas divided? How many? 4. Which are they? Rig Veda, Yajur Veda, and Samveda and Atharva Veda. Ready? How many humans around a Rig Veda? कितने humans हैं Rig Veda में? 1028. Ready? अब जो है पहले पैराग्राफ में से हमको कितने क्वेश्चन मिले हैं? 3। अभी एक क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी ईयर्स अगो ऋग्वेदा वर रिटन? तो यहाँ पे क्या आएगा? 3000 अप्रोक्सिमेटली 3000 ईयर्स अगो। रेडी? एक पैराग्राफ में से कितने क्वेश्चन आए? 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आपको लिखना है। अब सेकंड पैराग्राफ में हम लोग क्वेश्चन अब शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इन विच लैंग्वेज ऋग्वेदा वॉज रिटन? ऋग्वेदा कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? इन वैदिक संस्कृत और पार्थ संस्कृत इसका आंसर है। रेडी? तो सेकंड में से हमको कौन सा क्वेश्चन मिला? एक क्वेश्चन मिला। तो कितने क्वेश्चन हुए टोटल? 5। अब थर्ड में हम लोग बोलते
विच आर कॉल्ड श्रुतिगंध या व्हाट इज श्रुतिगंध? तो श्रुतिगंध का आंसर क्या आएगा? एज द हेमंस ऑफ वेदास वर हेयर्ड लर्न बाय हार्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड श्रुतिगंध। तो श्रुतिगंध हम लोग को पता चल गया। इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको आ गया। अब हाउ मेनी ईयर्स एगो दे वर प्रिंटेड? आंसर, दे वर प्रिंटेड अराउंड 200 ईयर्स अगो। तो इसमें से टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिल गए। रेडी? 3 पैराग्राफ में से। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाउ डू हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदास? जो हिस्टोरियंस है, जो ऐतिहासिक है, वो ऋग्वेद कैसे पढ़ते हैं? अब हम लोग वो जानेंगे। हिस्टोरियंस कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट जस्ट लाइक द आर्कियोलॉजिस्ट यूजिंग बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ऐतिहासिक वो जो है माहिती को कलेक्ट करते, उसका संग्रह करते थे, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। तो वो जो है दोनों मिलके ऐसे यूज़ करते थे। उसमें पढ़ाई लिखाई भी होता था और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी होता था। लेट अस सी हाउ दे स्टडीड द ऋग्वेदा। अब हम लोग देखेंगे वो ऋग्वेदा कैसे पढ़ते थे। सम ऑफ द सूक्तस ऑफ ऋग्वेदा आर इन कन्वर्सेशनल फॉर्म। कुछ जो है कन्वर्सेशनल फॉर्म से उसमें। वन सच कन्वर्सेशन बिटवीन सेज विश्वामित्रा इन द 2 rivers बीस एंड सतलुज इज गिवन बिलो। ये कन्वर्सेशन है विश्वामित्रा और रिवर सतलुज के बीच में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो विश्वामित्रा, ओ रिवर्स कम डाउन as fast as the cow who is eager to meet his calf and as fast as the horses who rush down the mountains. ओ नदी, तुम नीचे बह के आओ ताकि बहुत जल्दी नीचे बह के आओ, ताकि जैसे गाय अपने बछड़े से मिलते हैं और जैसे घोड़े रश में पर्वत से उतरते हैं, वैसे तुम नीचे उतर के आओ। नदी को कौन कह रहा है? विश्वामित्र कह रहे हैं। विश्वामित्र मुनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो माइथोलॉजी में कभी भी आप लोग अगर पढ़ते हो पौराणिक कथा में। ठीक है? यूजिंग द पावर गिवन टू यू बाय इंद्र कम डाउन इन योर चैरियट। तुमको जो इंद्र भगवान ने क्षमता दी है, उस क्षमता के बल पे तुम नीचे उतर के आओ तुम्हारे रथ पे। चैरियट यानी रथ। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड फ्लोइंग टुवर्ड्स द सी दैट यू डिजायर टू मीट। तुम पूरा पानी से भर जाओ, तुम बह जाओ, समुंदर से जाके मिलो। कितना सुंदर से उन्होंने नदी को नीचे उतरने का वर्णन यहाँ पे किया है। अब रिवर, we are full of water and following on the course made by the gods. No one can stop our flow. O sage, why do you pray to us? मैं पूरा पानी से भरा हुआ हूँ, भगवान ने मुझे बनाया है, कोई मेरी बहाव को रोक नहीं सकता। हे मुनिवर, तुम क्यों मुझसे प्रार्थना कर रहे हो? नदी ने विश्वामित्र को बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। विश्वामित्र, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू माय रिक्वेस्ट। अब वो जो है रिवर को, नदी को अपनी बहन मान के, सतलुज नदी को अपनी बहन मान रहे और कह रहे हैं, मेरे बहन मेरी बात सुनो, मेरी रिक्वेस्ट मानो। आई हैव कम ऑन माई चैरियट फ्रॉम distant lands and wish to cross the river, reach the bank. Kindly allow me to do this easily without letting your waters above my chariot's wheel. मैं अपना रथ लेके बहुत दूर से आया हूँ, ताकि मैं जब तुम्हारी ये नदी को क्रॉस करूँ, उसको पार करूँ नदी के किनारे बैठ के, तो तुम दया करो ताकि मैं बहुत आसानी से तुम्हारे पानी के बहाव से अपने जो रथ है उसकी पहिए को धोके निकल जाओ। रिवर, वी ग्रांट यू
योर रिक्वेस्ट एंड अलाउ यू ऑल टू क्रॉस एंड रीच द बैंक सेफली। नदी कहता है, हाँ मैं बहुत ही समर्दनापूर्वक तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और तुम बहुत ही सेफली मेरे नदी से गुजर जाओ और अपने किनारे पहुँच जाओ। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस रिवर वर गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस जस्ट हॉर्सेस एंड कैटल्स। अब देखा जाए तो जो ऐतिहासिक थे, जो नदी था उसका एक बहुत महत्वपूर्ण था और एक हॉर्स एंड कैटल्स का महत्वपूर्ण बहुत ही महत्व देते थे उन लोगों को। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं इसका दूसरा। सोशल लाइफ इन वैदिक एज। वैदिक एज का सामाजिक जीवन कैसा था? द ऋग्वेद प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन दैट पीपल विश टू एक्वायर materialistic things like horses and cattle, male child, etc. Horses were used to pull chariots, where there are conflicts among people of animals fodder, and places where water was available in abundance. जो ऋग्वेद है वो इंफॉर्मेशन माहिती जो है वो प्रोवाइड करते थे। कुछ ऐसे मेटलिटिक मतलब कोई भी वस्तु होता था धातु का, हॉर्स मतलब घोड़े का, जो कैटल्स होते थे वो मेल चाइल्ड होता है, ये सब कुछ। तो जो हॉर्सेस होते थे जो रथ को चलाते थे, खींचते थे, उसके जो संघर्ष है एनिमल्स का और उसके साथ मानव का, उन लोग जो फोडर यानी वो जो खाने का एनिमल्स का खाने का वस्तु होता है, जैसे इंसानों का फूड होता है तो उन लोगों का फोडर होता है। और वो जगह पे जो रहते थे उसमें जो वाटर अवेलेबल होता था कि नहीं होता था, वो सब के बारे में इन लोग बताते हैं। A part of the wealth acquired in war was kept by the leader before distributing it among us various and common people. Some part was used for yagnas as offerings to gods and goddess. Their offering were in the form of ghee, grains, etc. ये एक हिस्सा था शरीर को अच्छे से बनाने का। युद्ध में जब वो जाते थे, जो लीडर होता था वो डिस्टर्ब हो जाते थे, वो डिसबस्टिंग हो जाते थे। तो जो पेरियस्ट यानी जो पुरोहित होते थे जो और जो होते जो आम आदमी होते थे, वो लोग यज्ञ करते थे देव देवियों को मनाने के लिए ताकि वो युद्ध में जीते, और उन लोग उसमें घी और ग्रेन्स जो है वो डालते हैं थे। इन द वैदिक सोसाइटी मैन पार्टिसिपेट इन वॉर्स। जो वैदिक समाज था उसमें जो लोग थे वो युद्ध में हिस्सा लेते थे, बट देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अ परमानेंट आर्मी एज वी हैव नाउ। लेकिन ऐसा सिस्टम था, एक मेंटेन करते थे, परमानेंट आर्मी कोई नहीं था जो अभी है वैसा। पीपल सैट टुगेदर टू कंडक्ट मीटिंग्स। इंसान सब साथ में बैठते थे और एक मीटिंग बुलाते थे। मीटिंग के जरिए उन लोग जुड़ते थे। टू डिस्कस वॉर्स एंड पीस। उन लोग युद्ध और शांति के बारे में बात करते थे। एंड चूज ब्रेव एंड एबल वॉरियर एज देयर लीडर। और जो इन सब में से साहसी और बहादुर होता उसको ही वो लोग लीडर चुनते थे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब क्लासिफिकेशन कैसा था अलग अलग ग्रुप का वो हम देखेंगे। द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस। जो आर्य समाज थे वो 4 जो थे क्षेत्र में अपने कामों के हिसाब से, जॉब के हिसाब से अलग किए गए थे। दिस ग्रुप वॉज कॉल्ड वर्णस। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ना वर्ण के नाम पे जानते हैं। चलो देखते हैं। ब्राह्मण्स पेरिस्ट एंड टीचर टू परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज। ब्राह्मण जो होते थे, जो पुरोहित होते थे, जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, वो जो कल्चरल प्रोग्राम होता था जैसे शादी ब्याह यज्ञ कुछ भी पूजा, उसमें इन लोग अपना काम करते थे। ये उन लोगों का काम था। क्षत्रिय वॉरियर्स टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। क्षत्रिय यानी जो राजा, जो वीर होते थे, बहादुर होते थे, वो लोग क्या करते थे? हमारे समाज को
जो है प्रोटेक्ट करते थे, यानी सुरक्षा करते थे। वैश्यस, फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। वैश्य यानी जो वैष्णव होते हैं, वाणिया होते थे, वो खेती कार्य करते थे, हाथ के कोई चीज़ बनाते थे, दुकान करते थे या फिर बिजनेस करते थे। शूद्रस, शूद्र यानी एकदम नीची कम्युनिटी में इन लोगों को देते थे, जो दलित कहते हैं। द लोकल इंडिजिनियस रेसिडेंट्स ऑफ गंगा वैली ऑफ द दासस इनटू द मेन्यूअल जॉब्स। इन लोगों को दास बना के, बेचारे लोगों को जो है बंदी बना के रखते थे और उन लोगों को बहुत ही क्रूर काम, खराब काम देते थे। द पीपल हु कंपोज्ड टू वेदास कॉल्ड देमसेल्व्स आर्या नोबल्स एंड द whom द अपोज्ड एंड दायुष और दासस। इनके खिलाफ जो है दायुष और दासा ने लड़ाई मोड़ ली थी। ऑफ सोसाइटी वॉज द कुल और फैमिली। एक छोटे से समाज में इन लोग एक परिवार की तरह रहते। नंबर ऑफ कुलोज टुगेदर वे नोन एज विश्य और क्लैन। जो नंबर एक साथ में फैमिली मेंबर रहते थे उसको विश्य और क्लैन कह के बुलाते हैं। नंबर ऑफ क्लैन्स बिकम जाना और ट्राइब। ये जो नंबर ऑफ क्लैन्स थे ये बाद में जाना ट्राइब के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, मतलब ये आदिवासी में आते थे। इन लोग को समाज में नीचे स्थान दिए जाते थे। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर जो है फर्स्ट चैप्टर 4 में यहीं से आपको जो है खत्म कर रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट पेज में 3 पैराग्राफ पढ़ाया, उसमें से आपको मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपको मुझे 2 टाइम्स लिख के बताना है। और साथ साथ 25 हार्ड वर्ड अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें से आपको लिख कर मुझे 2 टाइम्स बताना है होमवर्क में। तो गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे